हमारे हिंदुत्व जिंदा है, जिनकी वजह से आज हम भारत में बैठे हैं, जिनकी वजह से आज हम सनातन की बात कर पा रहे हैं। यदि यह महापुरुष न होता तो आज हमारे इतिहास के पन्नों में जिस हिंदुत्व की बात की जाती है तो हिंदुत्व न होता, हिंदू होता ही नहीं। ऐसे महापुरुष की बात कर रहा हूँ जहाँ मुगलों के सामने युद्ध करने के लिए जिन राजपूतों ने 14,000 लोगों की आहुति डाल दी, एक ही बार में 14,000 राजपूत समर्पित हो गए इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस हिंदुत्व के लिए। ऐसे दिग्गज महापुरुष की बात महाराणा प्रताप, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, इन्होंने कैसे संघर्ष किया, बहुत संक्षेप में उनकी बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ। ये राष्ट्र धर्म है। यहाँ पर माताएं बैठी हैं, आपको मैं प्रार्थना करके कहना चाहूँगा, आपके बच्चे प्रभु राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को भारत माता के भक्त बनाइए। जैसे महात्मा गांधी के मुंह से शब्द निकला था, हे राम, ये पूरे देश को पता होना चाहिए। जिस समय महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली थी तो 2 शब्द उनके मुख से निकले। पहला शब्द था भारत माता की जय हो, दूसरा शब्द था मेवाड़ की धरती की जय हो। यही 2 शब्द बोलकर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकला था भारत माता की जय हो। भारत माता का ही स्वप्न वो देखते थे, जिन्होंने कभी यवनों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, संधि को स्वीकार नहीं किया। ऐसे महापुरुष की चर्चा हम आज महात्मा कर्ण की भूमि से ये करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो बार बार जन्म लेते हैं। उनका रूप अलग हो सकता है, उनका रंग अलग हो सकता है, उनकी वेशभूषा अलग हो सकती है, उनकी आकृति दूसरी हो सकती है, उनकी बोल चाल दूसरी हो सकती है, लेकिन इस धरती पर अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए वो हर युग में आकर के पैदा होते हैं, हर युग में चल करके आते हैं। माता जयंताबाई का लाल, जिसने धरती पर बहुत बड़ा किया था कमाल, ऐसे महाराणा प्रताप की जीवनी को हम और आप उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आज 11 के दिन उन्होंने भी माघ के महीने में 11 के दिन ही अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली। उस दिन भी एकादशी थी, 11 थी, और आज भी एकादशी है। 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ था। 9 मई 1540 जिस समय वह पैदा हुए थे, धरती मुस्कुरा रही थी, 3 तरह की हवा चल रही थी, शीतल, मंद और सुगंध, रिमझिम वर्षा हो रही थी। किसी शुभ कार्य में वर्षा होती है, उसको बहुत शुभ शकुन में उसको माना जाता है। आइए, इस महापुरुष का जन्म किस प्रकार से हुआ है, इस देशभक्त का, इस राष्ट्र भक्त का, इस भारत भूमि को गौरवान्वित करने वाले इस क्षत्रिय कुल पुरोधा का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये कौन सी वंशावली में चल गया आया और इन्होंने क्या क्या काम किए, वो हम संक्षेप में सुन लेते हैं। राजस्थान के मेवाड़ का वर्तमान मंडल उदयपुर है, जिसको झीलों का नगर कहा जाता है। कभी आप उधर जाएं तो हल्दी घाटी का दर्शन करना। एक लिंग महादेव, जिनकी पूजा हमेशा महाराणा प्रताप सिंह किया करते थे, जिनका पूजन भगवान शंकर और माँ काली के ये परम पुजारी थे। तो ये कहते कहते अभी मैं एक बात आपके बीच में बोल गया था। आपके बच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरी माँ ने भी मुझे ईश्वर का भक्त बनाया, ये संस्कार दिए। उसने मुझे कहा था, बेटा मनुष्यता उसमें ही है कि भगवान को खिला करके ही खाओ, भगवान को जल पिला करके ही पियो। हाथ में पानी का लोटा आवे तो आंख बंद करके पहले उस ईश्वर को वो देना जिसने वो पानी तुम्हारे हाथ तक पहुंचाया है। मेरी माँ यह बोला करती, उसने संस्कार दिए, हमें भगवान का भक्त बनाया। तो वो यह भी कहा करती थी
कि हम भारत के पुजारी बनेंगे तो ही रामकृष्ण की चर्चा कर पाएंगे। हम राष्ट्र के हितैषी बने, हमारे द्वारा राष्ट्र का किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, तब तो महाराणा प्रताप की कथा सुनने का मतलब है, तब तो छत्रपति शिवाजी की कथा सुनने का मतलब है। आप बिजली की चोरी नहीं करते हैं तो सच में महाराणा प्रताप जैसे गुण जीवन में चल के आते हैं। आप इस देश का किसी भी प्रकार से हम और आप अनहित नहीं करते, यहाँ की सत्ता को, यहाँ की संपदा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते, तब समझ लीजिए कि हम उनकी पंक्ति में बैठे हैं। राष्ट्र भक्त होना जरूरी है, राष्ट्र प्रेमी होना जरूरी है। मुझे प्रभु श्री राम इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम राष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हैं। जिस समय विभीषण उन्हें अपनी लंका देने को बोल रहे थे, भगवान ने कहा मेरी भारत माता और उसमें मेरा अवध मेरे लिए करोड़ों लंका से बढ़ करके है, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है। इसलिए जननी तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी, तो अपनी जन्मभूमि, अपना देश तो स्वर्ग से भी बढ़ करके। वो लोग बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली है जो माँ की रोज जय बोलता है। मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से भारत माता की जय नित्य बोलता हूँ। तो राजस्थान के मेवाड़ का वर्तमान मंडल उदयपुर, किंतु इससे पूर्व मेवाड़ एक देश था जहाँ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। वही चित्तौड़गढ़ है जहाँ मीराबाई की ससुराल थी। इसी खानदान में मीराबाई बहू बन करके पहुंची थी, लेकिन उधर की चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा। आज मैं कुछ और बोलने के लिए बैठा हूं। इतिहास में चित्तौड़गढ़ का शौर्य एवं त्याग तथा देशभक्ति के कारण एक स्वर्णिम स्थान है। देश में बहुत बढ़िया बढ़िया जगह हैं राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए, लेकिन अग्रगण्य बहुत आगे नाम चित्तौड़गढ़ का आता है। कभी भी जब आप देश घूमने के लिए निकलें तब आप चित्तौड़गढ़ को मत भूलना, इसका दर्शन करना। ये अद्भुत है, ये शौर्य और त्याग से भरा हुआ चित्तौड़गढ़ स्वर्णिम स्थान वर्तमान समय में आज देश की गरिमा को बढ़ा रहा है। 8वीं विक्रम संवत में मेवाड़ के गुहिल वंशी राजबाग ने राजपूताने पर राज्य करने का मौर्य वंश के अंतिम राजा, जिन्होंने इसके वीर कब्जा किया था और इसी की मुक्ति के लिए अपनी अंतिम इच्छा लेकर के महाराणा प्रताप गए थे, उन्हीं की चर्चा हम सुन रहे हैं। वीर राणा सांगा, अद्भुत राजपूत, और यहीं से इनकी कथा आगे के लिए बढ़ती है। इसी इतिहास प्रसिद्ध सिसोदिया वंश में 16वीं सदी के और पहले की यह बात है। उसके आरंभ में महायोद्धा राणा सांगा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी वीरता और तलवार के जौहर के सारे भारत में जिन्होंने अपनी यात्रा की थी, दुश्मन थर्राते थे उनके मारे। भारत वर्ष में उन दिनों में बाबर का आना हुआ था। बाबर का बेटा था हुमायूं। इन मुगल सम्राटों ने देश के ऊपर बहुत कब्जा किया था। हिंदू जाति के लिए, हिंदुओं के लिए एक कलंक के रूप में ये इस देश में आया था। इन्होंने तलवार की चोट के ऊपर हिंदुत्व को समाप्त करने की सौगंध खाई थी और इन लोगों से टक्कर लेने के लिए राजपूताना, ये देश, ये धरती इनसे कभी भी ओरण नहीं हो पाएगी। तो मैं पवित्र व्यासपीठ से इस बात का निवेदन कर रहा हूँ, ये भारत राजपूतों से कभी भी ओरण नहीं हो पाएगा, क्षत्रियों से कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो पाएगा। धन्य है वो शेरनी, धन्य है वो क्षत्रियाणी जिनके बच्चे युद्ध लड़ते लड़ते मौत को प्राप्त होते थे। वो क्षत्रियाणी कहती थी आज एक फूल फिर महादेव के ऊपर चढ़ गया, उनकी यह भाषा होती। ऐसी देवियों के चरणों में मनुष्यों की बात छोड़िए, देवता भी अपने प्रणाम के फूल चढ़ाते हैं। सन 1548 ईस्वी में वही आसपास का वो समय रहा होगा, उनका देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हुई। महापुरुषों की संतानें बड़ी अद्भुत हुआ करती हैं।
बताया जाता है कि उनके 7 पुत्र थे। महाराणा सांगा के 7 पुत्र थे। सबसे बड़े थे रतन सिंह, उनके बाद में थे विक्रमादित्य, उनके बाद में थे उदय सिंह और उनके बाद में थे भोजराज। यही वो भोजराज हैं मीराबाई के संग जिनका विवाह हुआ था। यह राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। उनके एक पुत्र और थे जिनका नाम था करण सिंह, और थे एक और जिनका नाम था पर्वत सिंह, और सबसे छोटे थे जिनका नाम था कृष्ण सिंह। 7 पुत्र थे महाराणा सांगा के। जब हम प्रताप सिंह की बात, महाराणा प्रताप सिंह की बात करते हैं तो उनके पिताजी, उनके दादाजी की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि इनके पूर्वज कितने दमदार थे। कहानी समझ में ना आवे तो भी जरूर सुनिएगा, और मेरे मुख से ये निकले हुए शब्द अजर होंगे, अमर होंगे। कोई गर्भिणी नारी गर्भ में बच्चे को लिए होगी, उस समय कोई ऐसी हवा चल रही होगी, मेरे करनाल की व्यासपीठ से कहे ये शब्द हवा के द्वारा उस नारी की नासिका से शब्द उसके पेट में पहुंचेंगे, उसके गर्भ में पड़ने वाला बच्चा फिर महाराणा प्रताप बनकर के जन्म लेगा। शब्द ब्रह्म है, शब्द शाश्वत है, शब्द कभी मरता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा, वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं, वो आज भी जिंदा है, तो आज भी शाश्वत है। हम भगवत नाम कीर्तन इसलिए करते हैं, हम अच्छी बातें इसलिए सुनाते हैं, इसलिए सुनते हैं, इसलिए तो कहा गया है कि गर्भिणी नारी को मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, देवी देवताओं का बंदन पूजन करना चाहिए, क्योंकि वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, और जब वो शब्द कहीं नासिका के माध्यम से उसके हृदय में जाकर के पहुंचते हैं तो पलने वाले बच्चे के लिए वो खुराक बन जाती है, वो संस्कार उसमें उतर के आते हैं, फिर वो धरती पर कोई वीर सपूत बन करके पैदा होता है। हमने अभिमन्यु के चरित्र में कुछ ऐसा ही पढ़ा, हमने प्रहलाद जी के चरित्र में कुछ ऐसा ही पढ़ा। तो मैं चर्चा कर रहा हूं राणा सांगा के 7 पुत्र। उनमें सबसे ज्येष्ठ बड़े विक्रमादित्य, उदय सिंह, भोजराज, कर्ण सिंह, पर्वत सिंह तथा कृष्ण सिंह। राणा सांगा के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके बड़े पुत्र जो थे जिनका नाम था रतन सिंह, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया, पर थोड़े दिन बाद ही उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो निसंतान थे, उनको तो कोई संतान थी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए। तो उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को गद्दी का मालिक बना दिया। उनकी उम्र कोई ज़्यादा होती नहीं थी, उनकी उम्र 18 ही साल की थी। हुआ यह है कि उन्हीं की प्रजा में एक बदमाश कोई व्यक्ति था जिसका नाम था बनवीर, और इसने छल और कपट से राणा विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया, और पूरा चित्तौड़गढ़ के राज्य को वो हड़पना चाहता था। और स्थिति ऐसी हुई कि इसने तलवार की नोक पर बहुत हत्याएं करी। उस समय उदयवीर सिंह बहुत छोटे थे, जिनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। बताया जाता है राणा सांगा के यहाँ इन बच्चों को पालने वाली एक देवी थी। यह देश जिससे कभी ऋण नहीं हो पाएगा। जब हिंदू सनातन संस्कृति की बात की जाएगी तब इस माँ का नाम जरूर लिया जाएगा। त्याग मूर्ति माँ पन्नाधाय। आपने इतिहास में पढ़ा हो, स्कूल में क्लास में पीछे बैठे रहे हो तो पता नहीं है। यदि आपने सोशल साइंस पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, तो माता पन्नाधाय को आपने जरूर पढ़ा होगा। ये धरती पर बड़ी बड़ी देवियां पैदा हुई, लेकिन पन्नाधाय जैसी देवी कभी कभी पैदा होती है। त्याग मूर्ति पन्ना, ये बहुत वंदनीय नारी है। इसने क्या किया, इसका वो इतिहास पढ़िए। राजपूताने का इतिहास आत्म बलिदान, देशभक्ति और स्वामी भक्ति के किस्सों से भरा हुआ है। उसी के पन्नों में आत्मत्याग का वर्णन करते हुए पढ़ते पढ़ते हृदय गर्भ से फूल जाता है, मन में उत्साह उत्पन्न होता है। ऐसे किस्सों में एक नाम आता है पन्नादाई। कोई इसको पन्नाधाय कहते हैं, कोई इसको पन्नादाई कहते हैं। इनका त्याग मेवाड़ के इतिहास में जब तक सूरज और चंदा रहेंगे तब तक माता पन्ना जिंदी बनी रहेगी। इसने जो किया वो सब कोई इसको करने को तैयार नहीं। ये उस बालक के लालन पालन में लगी हुई थी जिसका नाम था उदयवीर। और उधर से वो हाथ में तलवार लेता हुआ बनवीर सबको मारने के लिए जा रहा था।
इसने सबको मार डाला। अब पन्ना मन में विचार कर रही थी कि मारता मारता अंदर महलों में आकर के और उदयवीर की खोज में लगा हुआ है, इसको मार डालेगा और ये वंश वृद्धि खत्म हो गई तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा, ये बालक आने वाले समय में इस हिंदुत्व का रक्षक होगा, मैं कैसे इस बच्चे को बचाऊं। उसने मन में विचार किया, ऐसी देवी कहाँ मिलेगी, ऐसी नारी कहाँ मिलेगी। उसने सोते हुए उदयवीर को वहां से उठाया और अपना इकलौता बेटा वहां सुला दिया, जिसका पन्ना का एक ही बेटा था। उदयवीर को बचाने के लिए, राणा सांगा के पुत्र को बचाने के लिए उसने उस बच्चे को छिपा लिया और उस जगह पर अपने पुत्र को वहां पर सुला दिया। उसको उसने राजसी कपड़े पहना दिए और उसको एक कम्बल में उसको ओढ़ा दिया। वो दौड़ता हुआ आया पनवीर और उसने कहा कि कहाँ है उदय। आंख में आंसू तो आ गए, लेकिन धन्य है वह माँ। उसने कहा खटोला में बच्चा सो रहा है। और उसने तलवार उठाई और उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पन्ना का हृदय रो पड़ा, लेकिन उसने मन में विचार किया, पूरे भारत को बचाने के लिए यदि मैंने अपने एक पुत्र को बलिदान कर दिया है तो इसमें मुझे आंसू नहीं बहाने चाहिए। उदय के द्वारा इस देश की रक्षा होगी, इस देश के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। उसने अपने पति के अलावा और किसी को ये बात बताई नहीं। उसने अपने पति को कहा, पन्ना ने आप तलवार उठाइए, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए। मैंने आपकी वंश वृद्धि को रोक दिया, मैंने आपके पूर्वजों को जल देने के लिए, मैंने एक बच्चा था उसको भी मैंने उसको जिंदा नहीं छोड़ा। हे देव, ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए मैंने ऐसा कर डाला। बच्चे की जान चली गई है, इसके लिए भले ही आप मुझे प्राण दंड दे दें। मैंने इस देश को बचाने के लिए ऐसा किया, मैंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। राणा सांगा का पूरा कुनबा तो खत्म हो गया, इन दुष्टों ने मार डाला। इस राष्ट्र की भी कोई रक्षा करता, कम से कम एक तो बचना चाहिए था। इसलिए मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। वो बीज आपका था, वो अंश आपका था, उसके ऊपर अधिकार आपका था और मैंने आपके बिना पूछे ऐसा किया है। उसके लिए भले ही आप मुझे प्राण दंड दे दे। पन्ना ने अपनी गर्दन नीचे के लिए झुका दी। उसके पति की आंख में आंसू आ गए। उसने अपनी गृहिणी को अपने अंक से लगाया, कहा, हे देवी, तू नारी नहीं, तू साक्षात भवानी है। मुझे बच्चे के मरने का कोई कष्ट नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस नारी के भाल पर सिंदूर लगाया था विवाह के समय पर, जो देश के लिए मर मिटने वाली नारी है। हे देवी, मैं तेरा बहुत आदर करता हूँ, मैं तेरा बहुत मान करता हूँ। ये देश में ऐसे ऐसे जन हुए हैं, ऐसी देवियां हुई हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो दूसरों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने आपों को खत्म किया, अपने आप को खत्म किया। ऐसी मां पन्ना की कथा महाराणा प्रताप की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसको आप सुन रहे हैं। और ये कहा था उस देवी ने रो रो करके, पन्ना ने, कि इस बात को आप उजागर मत कर देना कि उदयवीर सिंह जिंदा है, नहीं तो पनवीर जिंदा नहीं छोड़ेगा कैसे भी। पर वो उस जगह पर नौकरी पन्ना का आदमी करता था। पन्ना ने फटे पुराने लीथड़े चिथड़े उदयवीर सिंह को पहनाए और वह रात को, आधी रात्रि को उस बच्चे को लेकर के चली। किसी को शक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उदयवीर सिंह की देह पर फटे पुराने चिथड़े थे। पन्ना ने कुमार उदय सिंह को मैले कुचैले कपड़े पहनाकर ऐसी वेशभूषा उसकी बना करके और वो महलों के बाहर निकल आई और उसने कई राजाओं के पास पहुंच करके उसने सहायता मांगी और कहा, ऐसी ऐसी बात है, राणा सांगा का कुनबा खत्म हो रहा है और ऐसे ऐसे कैसे भी इस बच्चे को बचा लीजिए। तो लोग पनवीर से बहुत भयभीत थे, बहुत डरते थे। उन्होंने कहा, इसके साथ में तो हमारी भी जान चली जाएगी और हम तुम्हें शरण नहीं दे सकते। पन्ना का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। ऐसी नारी की मैं बात कर रहा हूँ
जिसने इस देश को बचाने के लिए और अपने बच्चे को समर्पित कर दिया। जगह जगह भटकी पन्ना, लेकिन कहीं उसको जगह मिल नहीं रही थी। उसके उपरांत पन्ना देवल को छोड़ करके डूंगरपुर नाम के स्थान पर पहुंची। राजस्थान में जगह डूंगरपुर, बड़ी अच्छी जगह, बड़ी बढ़िया जगह है। वहां पर वैश्य वंश में जन्मे एक बड़े श्रेष्ठतम महापुरुष रहते थे, जिनका नाम था आसा साहा। आसा साहा, इनकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। आसा साहा बढ़िया थे, ये वैश्य थे। आसा साहा, उनके पास में पन्ना पहुंची और वहां पन्ना ने पूरी पूरी बात बता दी। ये बच्चा उदय सिंह है, राणा सांगा का ये पुत्र है, वैश्य जाति के, तुम एक सरताज हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे रोटी न मिले चिंता की बात नहीं है, कैसे भी इस राजपूत अंश को बचा लो। राजपूत ही नहीं, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। आसा साहा ने मना कर दिया और कहा, ये पनवीर को पता लग गया तो हमें तो वो खत्म कर डालेगा, हमें मार डालेगा, और मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। उस समय आसा साहा की मां ऐसे बैठी हुई थी। उसने कहा, आसा साहा क्या बोला, द्वारा से बोलना, तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। धिक्कार तेरे लिए, तेरे धन के लिए धिक्कार, तेरे यौवन के लिए धिक्कार। आदमी समर्थ हो तो शरण में यदि कोई आवे तो उसको शरण देनी चाहिए। प्रभु राम जी के भी चरित्र में गोस्वामी जी ने लिखा था, शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तेनय बिलोकतहान। शरण में आए हुए को यदि कोई ठुकराता है तो ऐसे व्यक्ति की शकल को देखने से अपराध पाप लगता है। ऐसी देवियां पता नहीं अब कहाँ चली गई। तलवार लटक रही थी दीवाल पर और आसा साहा की मां ने तलवार उठाई और कहा, तेरी गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। धिक्कार मेरी कोख के लिए है, मैंने एक ऐसी निकम्मी संतान को जन्म दिया, मैंने एक ऐसी भ्रष्ट संतान को जन्म दिया जो आए हुए शरणागति को शरण नहीं दे सकता। और जैसे ही मैया उसके पेट में तलवार उसके भौंपने को तैयार हुई, उसी समय माता पन्ना ने तलवार पकड़ ली। काहे माँ ऐसा मत कीजिए। आसा साहा चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे माँ, तेरा बेटा शरण में आए हुए को ठुकराए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तत्पश्चात आसा साहा के दरवाजे पर माता पन्ना ने उदय सिंह का पालन किया और आसा साहा ने उदय सिंह को अपने भतीजे के रूप में स्वीकार किया। यही लालन पालन हुआ, बात चलती रही। उनके ननिहाल में सूचना भेजी गई, समय चलता रहा और वहीं उदय सिंह का महाअभिषेक गद्दी का कर दिया गया। अब यहाँ से कथा चलती है। उदय सिंह और पन्ना को आसा साहा ने आदर सत्कार पूर्वक किले में रखते हुए अपना भतीजा समझकर उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ कराई। और इन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आप किसी को शरण देते हैं, आप किसी को जीवन देते हैं, इसका भारी पुण्य होता है। इस धरती पर बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन ऐसा दानी इस धरती पर होना बड़ा मुश्किल है। उदय सिंह और पन्ना को शरण देने वाले आसा साहा के यहाँ आने वाले समय में एक पुत्र ने जन्म लिया, उसी का नाम भामा साहा था। वैश्य कुल में पैदा हुआ था भामा साहा। जिसने क्या अपने जीवन में किया ये आप सुनेंगे। इस कथा को सुनाते हुए मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ, और जिसको मैंने आरंभ में भी यह बोला है। हम रोज बोलते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता की जय बोलते हैं हम, तो भारत के लिए जीवन तो जिए, ऐसा जीवन जिए जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। फिर हमने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, रेल के डिब्बे में सफ़र करते हैं और उसकी एक 70 रुपए की चद्दर उठा करके थैले में ठूस करके ले आते हैं। 35 रुपए की तौलिया, 36 की नहीं होगी, 35 की ही होगी। मैंने ऐसे धनाढ्य लोगों को देखा। वो श्वेत तौलिया होती है एसी क्लास में, तो श्रीमान जी उसको थैले में रख रहे थे। मैंने उन्हें पूछा, ये क्या कर रहे हो?
बोलता है 970 रुपए की टिकट ली है। मैंने कहा तो तौलिए के लिए आपने पैसा दिया है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आप बहुत महान हैं यदि देश की संपदा की वृद्धि में अपने आप को जोड़ते हैं, आप टैक्स देते हैं, आप बहुत बड़े महान हैं। आप बिजली चोरी से नहीं जलाते हैं तो सच मानिए आप बहुत महान हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिजली की चोरी नहीं करते। 50,000 रुपया हर महीना गौशाला का बिल भरते हैं, नहीं तो कोई गौशालाओं का कोई बिजली का बिल भरता है। लेकिन भगवत कृपा से हम लोग गौशाला का बिल हर महीना 60-70 हजार रुपया हर महीना बिल भरा जाता है। जब ये ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है हमने कि भारत माता के राष्ट्र यज्ञ में हमने एक आहुति डाल दी। ये तो मन को जैसा बना लोगे वैसे। टैक्स नहीं दोगे तो सड़कें कैसे बनेंगी? टैक्स नहीं दोगे तो अस्पताल कैसे बनेंगे? और टैक्स नहीं दोगे तो शिक्षा के ये कार्य आगे वृद्धि होगी कैसे? ये सब होगा कैसे? इसलिए सभी गोलमोल में महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ, उस महापुरुष की बात कर रहा हूँ जिसने 25 वर्ष अपने घर को नहीं देखा, बेड़ में पड़ा रहा, पहाड़ियों में पड़ा रहा। 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जिसने ये संकल्प लिया था जब तक इन मुगलों से इस देश को सुरक्षित नहीं देख लूंगा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मैं सोने और चांदी के बर्तनों में मैं भोजन नहीं करूंगा। ये इस महापुरुष का एक संकल्प था जिसने कहा मेरे लिए राष्ट्र सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, मेरे लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे राजपूतों का गौरव ही नहीं, भारत माता का लाल महाराणा प्रताप इस धरती पर जिनका आना हुआ, इन महापुरुषों ने यह सिद्ध करके बताया है कि तुम देश के लिए जीते हो, तुम राष्ट्र के लिए जीते हो, तो मैं कहीं गया और पुष्कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन्होंने राष्ट्र के साथ, तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जो राष्ट्र के लिए जीवन जीते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन जीते हैं, ऐसे लोग सूर्य लोक का भेदन करते हुए ब्रह्म लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। जो एक सन्यासी की मुक्ति होती है, राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते उस महापुरुष को वही गति मिलती है। और हम और आप लोग तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। भारत माता की